हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप हैं एसवीसी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ नया ब्लूप्रिंट जो हाल ही में एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा जारी किया गया है 2021-22 सेशन के लिए, जिसमें आपको 9वीं से 12वीं तक के सभी कक्षाओं के सभी सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट दिए गए हैं। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम या वार्षिक एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। हर सब्जेक्ट में से कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, वो कोविड के वजह से है, और परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बदलाव क्या है, ताकि हम अपने तैयारियों को नए सिरे से कर सकें और नई धार दे सकें। जो अगर सही स्ट्रेटेजी बनाई जाए ब्लूप्रिंट के अनुसार, तो हमें अच्छे परिणाम लाने में मदद कर सकता है। यदि ये पीडीएफ आपके पास पहले से है तो भी आप ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप इसे समझिए कि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इस ब्लूप्रिंट का यूज़ आप पास होने के लिए, सिक्योर मार्क्स लाने के लिए या अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे इस ब्लूप्रिंट का यूज़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सभी सब्जेक्ट और सभी क्लासेस के ब्लूप्रिंट ना समझाते हुए सीधे कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट की ओर ले चलता हूं, जिसे हम समझेंगे कि वो हमारी तैयारियों में कैसे मदद कर सकता है और क्या नए बदलाव हुए हैं। तो आपके स्क्रीन पर फ़िलहाल आपके सामने है अकाउंटेंसी क्लास 12 2021-22 का ब्लूप्रिंट। आप देख पा रहे होंगे कि इस बार आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 80 मार्क्स के ही होने वाले हैं। टाइम फ़िलहाल श्योर नहीं है, टाइम के बारे में कन्फ्यूज़न है कि 3 घंटे होंगे या 2.5 घंटे होंगे, जो मैं आपको आगे चलकर इसके बारे में वीडियो लाऊंगा और कंफर्म कर दूंगा कि समय क्या रहने वाला है, या ये टाइम टेबल आने के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि इस बार ब्लूप्रिंट में क्या बदलाव हुआ है। तो जो सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि इस बार अधिकतम 4 अंक तक के ही प्रश्न आने वाले हैं। 1 अंक के प्रश्न होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव 32 अंक का होने वाला है। और 2 अंक के कुछ प्रश्न होंगे जो टोटल 20 अंक के होंगे। 3 अंक के जो प्रश्न होंगे वो कुल 12 अंक के होंगे। 4 अंक के जो प्रश्न होंगे वो कुल 16 अंक के होंगे। और इस प्रकार से कुल 23 प्रश्न आपके रहने वाले हैं पेपर में। 80 नंबर का आपका कुल पेपर होने वाला है। इस बार 5 नंबर या 6 नंबर के प्रश्न आपके किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलने वाले हैं। तो हम लेसन वाइज एक बार देख लेते हैं कि क्या बदलाव हुआ है या क्या नया है। देखिए, ब्लूप्रिंट का फ़ायदा ये होता है कि यदि आप सभी यूनिट में या सभी चैप्टर में अच्छे नहीं हैं, या किसी विषय चैप्टर में आपको दिक्कत आती है, समस्या आती है, आप नहीं समझ पाते, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से लेसन्स में से अधिक नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर वाले प्रश्न आने वाले हैं, तो मैं उसे पहले तैयारी करूं। एक बार मैं आप लोगों को इस ब्लूप्रिंट से समझाने की कोशिश करता हूं कि अ, किस तरह से इसका यूज़ हमें अपनी पढ़ाई में करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला यूनिट जो आपका है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। क्या करेंगे आप देखेंगे कि इकाई पर आवंटित अंक, मतलब इस लेसन से, इस पार्ट से या इस यूनिट से 10 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। टोटल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने हैं 5। 2 अंक का एक क्वेश्चन होना है जिसमें आपसे परिभाषा या आशय पूछ लिया जाता है। 3 अंक का एक प्रश्न होना है जिसमें आपसे विशेषताएं या लाभ या कोई अदर चीज़ पूछ लेता है। और इस पार्ट से 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं रहने वाला है। और कुल प्रश्न इसमें से इस पार्ट से 2 होने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रश्न तो जाहिर है आपका 3 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। ऑब्जेक्टिव को इसमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए यहाँ कुल प्रश्न 2 लिखा हुआ है। एक प्रश्न 3 नंबर वाला और एक प्रश्न 2 नंबर वाला, इसलिए यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्टिव को इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो इसका लाभ ये ले सकते हैं आप कि आप इस पार्ट को जब परीक्षा के लिए तैयार करें,
चाहे वो न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से 4 अंक का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब आप कोई डिफरेंस बिटवीन हो, अंतर हो या विशेषताएं हो या लाभ हो, अगर वो याद कर रहे हैं तो आप अधिकतम 3 पॉइंट भी याद कर लें तो वो काफ़ी होगा, क्योंकि 4 अंक का प्रश्न इस पार्ट में से नहीं आने वाला, इस यूनिट में से नहीं आने वाला। तो ये फ़ायदा हम ले सकते हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, हम कम समय में अपनी तैयारियों को पूरा कर पाएंगे। हम अधिकतम 3 पॉइंट ही याद करेंगे, चाहे वो अंतर हो, लाभ हो, विशेषता हो या कोई भी पॉइंट हो। और न्यूमेरिकल्स की तैयारी में क्या लाभ मिल सकता है कि हम जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे जो प्रश्न हैं जिनका हल बहुत बड़ा नहीं है, ऐसे प्रश्नों की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अधिकतम 3 अंक का प्रश्न आने वाला है, मतलब वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये लाभ हम ले सकते हैं, ये यूज़ हम कर सकते हैं इस ब्लूप्रिंट का। और 2 अंक का प्रश्न क्योंकि इसमें आने वाला है, मतलब इस पार्ट के आपको आशय परिभाषा को अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस 2 नंबर के प्रश्नों में विशेषता या लाभ पूछने की नहीं, बल्कि आशय या परिभाषा मतलब मीनिंग या डेफिनेशन पूछने का होता है। तो आप उसकी तैयारियों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, ये दूसरा यूनिट है जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग को यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। इसमें भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, और इसमें भी देख पा रहे हैं आप, इसमें 3 अंक का प्रश्न नहीं है, इसमें 4 अंक का है। तो इस चैप्टर में आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि 4 अंक का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें नहीं पता वो कौन सा प्रश्न होने वाला है। तो आप अधिकतम 4 पॉइंट याद करेंगे ही हर आंसर के, और 4 नंबर में पूछे जाने वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें से भी आने वाला है। और मैं सीधे आपको आगे ले चलता हूँ और हम देखते हैं इकाई 5 या यूनिट 5 अगर हम बात करें, अंश पूंजी के लिए लेखांकन, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन, अगर मैं इंग्लिश में इसे कहूँ तो शेयर कैपिटल अकाउंटिंग और डेवेंचर, इशूइंग ऑफ डेवेंचर, इससे संबंधित प्रश्न इस पाठ में आपको मिलते हैं। इसमें सबसे अधिक 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। 80 में से 80 नंबर का पेपर होना है, उसमें से अगर आप पास होने के पासिंग मार्क्स को देखें तो 27 होता है, 27 होता है, जिसमें से 20 नंबर इसी पाठ से पूछे जाने वाले हैं। इसका मतलब कि अगर जो सिर्फ सेफ मार्क चाहते हैं, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, या फिर चाहते तो कोई भी नहीं है ऐसा, सब चाहते हैं अधिक से अधिक मार्क्स लेना, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा तैयारी, वो अगर इस पार्ट को भी, इस यूनिट को भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, मतलब शेयर और डेवेंचर वाले यूनिट को, तो वो 20 मार्क्स आराम से ले पाएंगे, जिसमें से 7 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 2 अंक के 3 प्रश्न आने वाले हैं, 3 अंक का 1 प्रश्न आने वाला है, और 4 अंक का भी 1 प्रश्न आने वाला है। तो या फिर कहें कि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक होगा, तो हम इतना टाइम नहीं होता कि आप सभी लेसन्स को फिर से तैयारी कर सकें। तो इन बड़े अंकों वाले जो लेसन्स हैं, जो दिख रहा है 5 और 6, जिसमें से 20 और 12 नंबर का पूछा जाना है, आप इसको रिवीजन करके जा सकते हैं, ताकि आप सेफ जोन में रहें, आपको फेल होने का डर ना सताए। और जो अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं, जो हायर मार्क्स की इच्छा रखते हैं, 80-90% लेना चाहते हैं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद इस तरह से रहेगा कि उनका टाइम बचेगा, जहाँ से जिस लेसन से 4 अंक के प्रश्न नहीं आने वाले, वहाँ वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करेंगे। और जो छोटे छोटे आंसर्स हैं, या कहें कि हर आंसर के लिए 3 पॉइंट मैक्सिमम हमें सही चाहिए होगा, तो हम उसे याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका अगर और आप डिटेल में इसको देखना चाहें, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो से, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो है SVC क्लासेस GP के नाम से। वहाँ आपको मैं ये सारे PDF अवेलेबल कराऊंगा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण PDF जो होंगे 12th कॉमर्स से रिलेटेड, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के PDF मिल जाएंगे आपको, वो भी चैप्टर वाइज। तो वहाँ आप जा सकते हैं, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे कुछ और जानकारी है इस ब्लूप्रिंट के, मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ ये जानकारी दी गई होती है कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर के प्रश्न को आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना होता है। अगर इससे कम आप लिखते हैं तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। वैसे ही 3 अंक के जो प्रश्न हैं, उसमें आप लगभग 75 शब्द लिखिए, 75 वर्ड्स लिखिए। वर्ड्स काउंट कैसे करते हैं, तो
एक वर्ड, ना कि हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि लगभग लिखा हुआ है तो ये एक वर्ड कहा जाएगा। और 4 अंक के लिए जो प्रश्न होंगे उसमें 120 शब्द लगभग होने चाहिए। अप्रॉक्सीमेट अगर कहें अबाउट 120 वर्ड्स होने चाहिए तो आपको 4 अंक मिलेंगे। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि जो भी आपके प्रश्न होने हैं उसमें से 40% प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव इस बार ज़्यादा पूछा जाएगा, टोटल 32 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, मतलब 40% आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और बाकी प्रश्न आपसे 2, 3 और 4 नंबर के रूप में पूछा जाएगा। और बाकी जो 20 नंबर हैं वो आप लास्ट में देख पा रहे होंगे कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित परियोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित है। मतलब 80 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना है और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा जो आपके स्कूल वाले, आपके टीचर्स कराएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा की। ब्लूप्रिंट के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए आप या तो इसके स्क्रीनशॉट को लेकर अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप PDF ले सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से या आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि है MPBSE भोपाल। तो गुड बाय, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए आप वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को अगर आप हिट कर देते हैं तो जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप उसे देख पाएंगे और आप अपनी तैयारियों को और अच्छे से कर पाएंगे। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर या वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर की किस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं उसकी वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। गुड बाय।